एवरीवन, आज की कड़ी में हम अपने 7th चक्र यानी कि क्राउन चक्र के बारे में जानेंगे, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। सहस्त्रार का अर्थ होता है हजार, अनंत, असंख्य। यह सिर के शिखर पर स्थित है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल, ब्रह्मरंध्र या लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की भांति प्रकाश का विकिरण करता है। इसका तत्व चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस है। ये 7th एनर्जी सेंटर जागरूकता का उच्चतम स्तर है और कहा जाता है कि यह हमें परमात्मा से जोड़ता है। इसे टॉप ऑफ द हेड यानी सिर के ताज के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, जो हायर सेल्फ के साथ एक मजबूत संबंध बनाता है। ये चक्र वॉयलेट कलर, बैगनी कलर का होता है। हिंदू परंपरा में इसका नाम 1000 पंखुड़े वाले कमल के फूल के कारण पड़ा। सहस्रार का प्रतीक 20 लेयर्स में, जिनमें से प्रत्येक में 50 पंखुड़ियां हैं, दर्शाता है। ये चक्र मर्जिंग विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस यानी कि दिव्य चेतना के साथ विलय और हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने के बारे में है। ईश्वर से अलगाव एक मिथ है, क्योंकि हमें अपने और परमात्मा के बीच मौजूद इल्यूजन्स और अटैचमेंट से अलग होने की जरूरत है। यह हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए एक पोर्टल के रूप में है। यहाँ आप परमात्मा के साथ एकता की भावना का अनुभव कर सकते हैं और स्पिरिचुअल इंसाइट्स तक पहुँच सकते हैं। हमारे निचले चक्र वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ मात्र हैं। क्राउन चक्र दुनिया के बारे में आपको जो सिखाया गया है उस पर सवाल उठाने और अपना खुद का वर्ल्ड व्यू यानी विश्व दृष्टिकोण बनाने के बारे में है, अर्थात सभी चीजों की बिगर पिक्चर और अंतर संबंध के बारे में आपकी प्रामाणिक समझ के बारे में है। इसीलिए जब यह एनर्जी सेंटर बैलेंस और ओपन होता है तो आप एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस के माध्यम से वहां मौजूद सभी चीजों के साथ रहस्यमय एकता का अनुभव करते हैं। यह सिर के शीर्ष पर ब्रह्मरंध्र है, जो आपको एक उच्च शक्ति से जोड़ता है। इसीलिए जब ये बैलेंस और ओपन रहता है तो कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और आपके अनंत आध्यात्मिक विकास को सुविधाजनक और संभव बनाती है। इस चक्र का विकास अर्ली एडल्टहुड से होता है और पूरे जीवन भर चलता है। क्राउन चक्र को खोलना हमारी जागरूकता का विस्तार करना है, ताकि यह चेतना के यूनिवर्सल फील्ड के एक बड़े हिस्से को गले लगा सके। ये मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, चेतना की एक्सपैंडेड स्टेट्स, अध्ययन यानी स्टडी, शिक्षा, कंसंट्रेशन के अत्यंत सरल लेकिन गहन कार्य के माध्यम से होता है। पहला चक्र हमारा फिजिकल आइडेंटिटी का होता है, सेकंड चक्र इमोशनल आइडेंटिटी, थर्ड चक्र ईगो आइडेंटिटी, फोर्थ सोशल आइडेंटिटी, फिफ्थ क्रिएटिव आइडेंटिटी, सिक्स्थ आर्किटिपल आइडेंटिटी, सेवेंथ यूनिवर्सल आइडेंटिटी से संबंधित है और ये हमारी वास्तविक पहचान है। क्राउन चक्र को ओपन करने, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का उद्देश्य लोअर आइडेंटिटीज के साथ अपने सीमित संबंध को तोड़ना और इस यूनिवर्सल आइडेंटिटी का एहसास करना है। इस रियलाइजेशन में हमें अटैचमेंट और नियंत्रण को छोड़ना आवश्यक होता है और मिराकुलस विटनेसिंग यानी कि साक्षी भाव तक जाना पड़ता है। यहीं पर हम वास्तव में लेट गो एंड लेट गॉड रियलाइजेशन करते हैं। परंतु अपनी यूनिवर्सल आइडेंटिटी का एहसास करने के लिए कपड़ों के सूट के रूप में कई आइडेंटिटीज को पहचानना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इन कपड़ों का त्याग दें या इग्नोर करें। हमें अपने कपड़ों का बहुत आनंद लेना चाहिए। जब आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो कुछ हद तक ईगो और परसोना यानी कि अहंकार और व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। जब शरीर थक जाता है तब भी हमें उसे पहचानने की जरूरत है और उसका ख्याल रखने की जरूरत है। इस चक्र का डीमन अटैचमेंट यानी कि मोह, आसक्ति है।
मोह एक स्लीपरी डीमन है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना हम पूरी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों, प्रियजनों, अपने लक्ष्यों, अपने एग्रीमेंट्स के साथ कुछ हेल्दी अटैचमेंट्स रखने की जरूरत पड़ती है, पर साथ ही हमें अपनी साइकी एनर्जी को स्वयं की ओर पुनः निर्देशित करना चाहिए। हम एक बार फिर अपने इनर विटनेस की तलाश कर सकते हैं, अर्थात संसार में रहकर पर संसार में लिप्त न होकर अपने आप को पहचानना ही इस चक्र का मेन उद्देश्य है। जब यह चक्र अवरुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति सांसारिक कार्यों में अत्यधिक फंसा हुआ, भौतिक संपत्ति से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक रूप से संशयवादी, नई चीजें सीखने के प्रति क्लोज माइंड और रिजिड बिलीफ सिस्टम वाला होता है। अपैथी यानी कि उदासीनता, और यदि लोअर चक्र में ज्यादा फंसे रहे तो उसके में ग्रीड, डोमिनेशन बिहेवियर भी होता है। इन सभी के कारण जीवन में अधूरापन महसूस होना या बिना किसी उद्देश्य के निरर्थक जीवन जीना, अपने शरीर और आत्मा से अलग हो जाना, लगातार चिंता, सिर दर्द, मेंटल डिप्रेशन में रहना आदि हो सकता है। जब इस चक्र की एनर्जी एक्सेस हो जाती है तो व्यक्ति अत्यधिक बुद्धि संगत हो जाता है। कंफ्यूजन, डिसोसिएशन फ्रॉम बॉडी, स्पिरिचुअल एडिक्शन, यानी कि व्यक्ति इतना ज्यादा आध्यात्मिक दुनिया में लीन हो जाता है कि अपने सांसारिक जीवन की उपेक्षा करने लग जाता है। जबकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है मिडिल पाथ, यानी कि हमें अपने संसार को भी संभालना है और अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ भी आगे बढ़ते जाना है। इस चक्र से संबंधित डिजीजेस हैं कोमा, माइग्रेन्स, ब्रेन ट्यूमर, एमनेशिया, कॉग्निटिव डिल्यूशंस यानी संज्ञानात्मक भ्रम। इस चक्र के अनबैलेंस के बहुत से रीजंस हैं। बच्चे लगातार ज्ञान के भूखे रहते हैं और इसे रोकना बच्चे को उचित मानसिक पोषण से वंचित कर देता है, अर्थात मेंटल नरिशमेंट की कमी हो जाती है। जब जानकारी रोकी जाती है तो बच्चा या तो इसे स्वयं बना लेता है या पूछना बंद कर देता है। किसी भी स्थिति में खोज बंद हो जाती है और क्राउन चक्र नई जानकारी प्राप्त करना बंद कर देता है और बंद हो जाता है। पुअर एजुकेशन डैमेजेस द क्यूरियस माइंड। खराब शिक्षा जिज्ञासु दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। हमारी अधिकांश स्कूल प्रणालियां संस्कृति के समान तेजी से बदलने में विफल रहती हैं और ज्ञान के लिए बच्चे की प्राकृतिक भूख को खराब तरीके से प्रोत्साहित और समर्थन करती है। स्कूल भी अक्सर सीखने को एक थकाऊ और उबाऊ काम बना देते हैं। स्पिरिचुअल अब्यूज, आध्यात्मिक शोषण, सख्त व्यवहार या ईश्वर के नाम पर क्रोधपूर्ण आक्षेप, धर्म के नाम पर दंडात्मक प्रथाएं, पूर्णता पर जोर देना और एक बच्चे को ये सिखाना कि वे पाप से भरे हुए हैं, ये सभी क्राउन चक्र को बंद कर देते हैं। उनमें शर्मिंदगी और डर पैदा करते हैं और कई बार बच्चे की उम्र से ज्यादा ज्ञान थोप देना भी, जबकि वो चाहता भी नहीं है। छोटी उम्र के बच्चे जिनका कोई भी इंटरेस्ट ना हो, तब भी उनके पेरेंट्स उन्हें अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए जबरदस्ती मोनेस्ट्री, मदरसे, चर्च जगहों पे भेजकर शिक्षित करना चाहते हैं। या कई बार कई बच्चों के थर्ड आई एक्सपीरियंस के बाद पेरेंट्स द्वारा पुश करना कि वो और मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस लेकर उन्हें बताए। इन सब के कारण क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसके कारण ही बच्चे को भविष्य में किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी के लिए खुलने में कठिनाई होती है। हीलिंग, जैसे ही हम भय, अपराध, शर्म, दुख, झूठ, भ्रम और अटैचमेंट्स के डीमंस को खत्म करते हैं, हम अपने विचारों के हैबिचुअल पैटर्न से मुक्त होते जाते हैं और एक अनंत स्रोत के रूप में चेतना का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये रियलाइजेशन हमारी सेपरेटनेस को कम करता है। जब इस चक्र की एनर्जी एक्सेस में हो, यानी कि व्यक्ति स्पिरिचुअल एडिक्शन में हो, तब उसे अपने शरीर और अपने इमोशन के साथ फिर से कनेक्शन बनाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि संसार के जीवन का भी उतना ही महत्व है जितना आध्यात्म का है। यदि इस चक्र की एनर्जी में डेफिशिएंसी हो, यानी कि व्यक्ति आत्मा से दूर संसार में ही लिप्त होता चला जाए, तो उसे फिर से अपनी आत्मा से कनेक्शन बनाना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन सर्वोत्तम उपाय है, अर्थात मिडिल पाथ को ही हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। मेडिटेशन
चाहे एनर्जी एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो। क्राउन चक्र को ठीक करने और विकसित करने के सभी तरीकों में ये सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसका उद्देश्य मन को उन क्षुद्र चिंताओं से परे जाने के लिए ट्रेन करना है, ताकि कॉन्शियसनेस की सूक्ष्मतर अवस्थाओं में प्रवेश करने में व्यक्ति सक्षम हो सके। मन में शांति, व्यवस्था और स्पष्टता मेडिटेशन के द्वारा आता है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं वे आमतौर पर न केवल अपने थिंकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल रख पाते हैं, बल्कि अपने जीवन के कई पहलुओं का सही आकलन और निर्णय कर पाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि, अधिक उत्पादकता के साथ जीवन जीते हैं। मेडिटेशन किसी भी प्रकार का हो, वॉकिंग मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, ज़ेन मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन या कंसंट्रेशन भी व्यक्ति को सहायता करता है। कंसंट्रेशन जहां व्यक्ति मन को एक चीज पर केंद्रित करता है और सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के उद्देश्य से किसी विशेष टूल जैसे ध्वनि, इमेज या एक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे धारणा भी कहते हैं। ध्यान के गहरे परिणाम होते हैं। क्योंकि हमारे विचार अक्सर हमें रिपीटेशंस वाले पैटर्न और लिमिटेड बिलीव्स में उलझाए रखते हैं, मेडिटेशन एक मानसिक शांति उत्पन्न कर सकता है जो हमें गहरे ज्ञान, चेतना की गहरी स्थिति तक पहुंचने की अनुमति देता है। तब हम हल्के और खाली होते चले जाते हैं और यूनिवर्सल आइडेंटिटी की पारलौकिक अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए हम योग्य हो पाते हैं। माइंडफुलनेस, कॉन्शियस लाइफ के लिए माइंडफुलनेस आवश्यक कुंजी है। इसमें क्राउन चक्र को विकसित करने के मौलिक गुण होते हैं, क्योंकि यह वह लेंस बन जाता है जो स्पिरिचुअल जर्नी का मार्गदर्शन करता है। गलतियां अनकॉन्शियस लाइफ में ही होती हैं। नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल ठीक है कि यदि हम अपने दुख को कम करना चाहते हैं और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नॉन अटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये नॉन अटैचमेंट सभी चीजों के प्रति होनी चाहिए। शरीर, पैसा, शोहरत, संपत्ति, रिश्ते, परिवार, सभी के साथ अनासक्त होकर रहना चाहिए। सभी के साथ प्रेम से रहना है। जो भी सुख सुविधाएं हैं उनका भोग करते जाना है, पर नॉन अटैच रहना है। याद रखिए, ये सारी सुख सुविधाएं आपके विकास के लिए आपको अस्थायी रूप से दी गई हैं। रिश्ते, कर्म और सीखने के लिए आपने स्वयं बुने हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में आसक्त नहीं होना है। लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, जब हम अपनी चेतना को एक्सपैंड करते हैं तब हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ता है और एक्सपैंड होता है। उस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा शत्रु हमारा लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, यह कभी नहीं होगा, यह असंभव है, अतार्किक है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके योग्य नहीं, आदि आदि। लर्निंग एंड स्टडी, चेतना का उद्देश्य हमारे जीवन को संचालित करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। 7 चक्र सूचना पर निर्भर करता है। जैसे पहला चक्र भोजन और स्पर्श पर, चौथा चक्र प्रेम पर निर्भर करता है, वैसे ही यदि इस चक्र में कमी है तो उसे पोषित करने की आवश्यकता है। यदि स्वयं को आप भ्रमित और अज्ञानी पाते हैं, अपने बारे में सोचने में असमर्थ होते हैं, तब आपको इंफॉर्मेशन बहुत तरीकों से आ सकती है। यह आपके जीवन में आने वाले टीचर्स, आपके हायर सेल्फ, बुक्स, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस से आ सकती है। लेकिन जीवन शक्ति का मुख्य जोर वास्तव में स्वयं का विकास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए होशियार बनना है। अर्थात आपकी चाहे उम्र कितनी भी हो, हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। एफर्मेशंस भी इस चक्र को बैलेंस करने में मदद करते हैं। जैसे डिविनिटी रिसाइड्स विद इन, आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज, इंफॉर्मेशन आई नीड कम्स टू मी, द वर्ल्ड इज माई टीचर, आई एम गाइडेड बाय हायर पावर, आई एम गाइडेड बाय इनर विजडम। तो फ्रेंड्स, इस सोल सीरीज में हमने मानव आत्मा का सृजन, 7 बॉडीज और 7 चक्रास को जाना। आत्मा 3 कारणों से पृथ्वी पर आती है। कुछ अनुभव लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाने, कर्म का बैलेंस करने और मानवता की सेवा करने के लिए। पुनर्जन्म कर्म से संबंधित होते हैं। तो कर्म क्या है? अगली कड़ी से हम कर्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू।